नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं हमारा शो टैरेट मिस्टिक्स। हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं राशिफल और आपके साथ कोशिश करते हैं आपको बताने की कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा और कैसा नहीं। बात इतनी सी है कि आपके साथ हमें रहना है हर समय, चाहे वो समय अच्छा हो या बुरा हो, हार नहीं माननी है। तो बस कुछ इसी बारे में बताएंगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद फेमस टैरेट कार्ड रीडर गीतिका महाजन मैम। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह यानी 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के राशिफल। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगी कि कोविड अभी थमा नहीं है, तो हम जैसे पब्लिक प्लेसेस में विदाउट मास्क जा रहे हैं, मास्क गैदरिंग्स कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। इसके ऊपर टैरोज हो चुके हैं, इसके ऊपर भविष्यवाणी हो चुकी है जो यूट्यूब में भी मिले हैं। और नवंबर टू दिसंबर दिस ईयर हम कोविड से फ्री नहीं हैं। वैक्सीनेशन इज़ कंपलसरी, उसको मना नहीं कीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए। पहले वैक्सीनेशन के बाद भी अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा टैरो का एडवाइस है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि के लिए। एरीज के लिए आप कोई नया बिजनेस वेंचर शायद शुरू करना चाहते हो या आपको कोई ऑफर आई है। उस ऑफ़र के बारे में आप थोड़े से घबरा भी गए हो क्योंकि आपने ऐसा काम पहले नहीं किया है। यह बता रहा है कि अगर आप अपने डर से बाहर निकलो तो आप देखोगे कि आप जिस ऑफ़र को ठुकरा रहे हो या जो कोई पर्सनल सेटलमेंट को ठुकरा रहे हो वो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो वो फॉरेन एक्सपेंशंस पे भी जा रहा है। और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगेन विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस ट्रैवल कीजिए काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए, और आपका वो काम पूरा भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए आप बहुत काम करते हो, आप दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे ले लेते हो। आप मतलब कि आप इतने टारगेट्स रख लेते हो अपने लिए कि आपको एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता है। इसमें ये बता रहा है कि आप बस अपने लाइफ में फ़्लो पे जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशंस नहीं कर रहे हो, कोई एनर्जीज़ नहीं भेज रहे हो यूनिवर्स के ऊपर। आप जैसे जैसे चीज़ें आ रही है वैसे उसको अपना रहे हो। इसमें टैरो एडवाइस ये देता है कि जैसे सिचुएशन है और आप उसको कैसा चाहते हो, आप उसको के बारे में सोचो। और चाहे आपकी सिचुएशन नेगेटिव हो और सोचने के बाद भी नेगेटिव हो, आप तब भी अपने उस पॉजिटिव थॉट के ऊपर ही फोकस कीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, प्रमोशन दिख रही है और कुछ बहुत ही बड़ा सक्सेस दिख रहा है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं या प्रमोशंस के लिए या प्रेगनेंसी, दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल टाइम। आपका ये सारे काम कामयाबी हो जाएंगे। मैम यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, आपने एक बड़ा प्यारा पॉइंट बाहर रखा है कि अक्सर बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले ली हैं। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं लाइक द बिगर पर्सन बनने की, है ना, कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। ऐसे में वो लोग अक्सर फेलियर देखते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है उन्हें, बहुत परेशानी देखने को मिलती है और ख़ुद से भी ना बड़ा वो मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको यकीन करना है कि सबके अंदर वो एक खूबी है कि वो अपनी खुशी खुद ही जाहिर कर सकते हैं। हमें लगता है बचपन से सिखाया गया कि अगर तुम्हें नंबर मिल जाएंगे तो मम्मी खुश हो जाएगी, अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली पॉइंट है कि हर किसी के अंदर वो एक खूबी है जो वो खुश हो सकते हैं। आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का मतलब क्या होता है कि आपको लगता है वो बंदा अपने लिए नहीं कर सकता, वो अपने में ही एक नेगेटिव थॉट है। आपको ये बोलना है कि ये बंदा कर सकता है और मैं इसको मोटिवेट करूँगा इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर वर्क। तो आप उसकी भी पोटेंशियल को हाई कर दोगे और ऑब्वियसली अपनी पोटेंशियल को हाई करोगे, आप इतने स्ट्रेस नहीं रहोगे और आगे बहुत ईजिली चल पाओगे। थैंक यू। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि के लिए। जेमिनाइज के लिए आपका टाइम ऐसे था कि आप चले जा रहे थे, आपको पता नहीं था कि मंजिल कहाँ है, आपने एक रिस्क लिया, एक ब्लाइंड डार्ट कहीं पे फेंका है
और जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, आप बहुत खुश होगे क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस और विजुअलाइजेशंस काम आ चुकी है। देयर इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम एंड इस ये ऐसा टाइम है कि आप इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड हो और आपको पता भी चल गया कि आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या है। सो ऑल द बेस्ट टू यू विद ऑल द अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। मैम यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस, इसके बारे में मुझे लगता है कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। इसका प्रॉपर एक प्रोसेस रहता है और मुझे लगता है कि इसका एक डीपर मीनिंग भी है। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक्चुअली ये है क्या? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि हमने एक बिलीफ है कि एक सिचुएशन के दो रास्ते निकलते हैं पैरेलल टू ईच अदर, सक्सेस एंड फेलियर जी, या वो रास्ता चेंज भी हो सकता है, रिजल्ट भी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट चलते जाते वो एक रास्ते पे चलते जाते हैं, पर जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं मीन्स वो सोचते कि आगे क्या होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कुछ अफर्मेशंस दिए हैं, हाउ डज़ इट गेट बेटर देन दिस एंड व्हाट मोर इज़ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि समझो कि आपको किसी प्रपोजल से रिजेक्शन मिल गया है, कोई बॉस आपका ठीक नहीं है, आपकी प्रमोशन रुक गई है, या आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी जो चीज़ होती है, आप ये बोलोगे कि मेरे बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं। आप ये बोलोगे कि बॉस मेरे साथ खुश है, मुझे डबल प्रमोशन मिली है। आप ये बोलोगे कि मैंने अभी ये सुना है कि मुझे मेरा ये काम हो जाएगा। तो आपने उसमें विजुअलाइजेशन ऐड किया है क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये नहीं पता कि रियलिटी क्या है और आपका थॉट क्या है। बिल्कुल, जो आप उसको बोलते रहोगे वो उसको रियलिटी समझेगा और अपने आप से वो मैनिफेस्टेशन भी हो जाएंगे। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और जैसा आप चाहते हो उसको वाकई में सोचना है वैसे ही सोचना है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपने बहुत ज़्यादा सोच के कोई काम अपनाया है, आपने किसी की हेल्प ली है या कोई जॉब लिया है, पर उस जॉब को लेने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो और किसी गुड एडवाइस को आप रिजेक्ट कर रहे हो। आपका जो सीनियर है जो आपको गाइड कर रहे हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, पर वो जो कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। तो आप उसकी स्ट्रिक्टनेस को मत देखिए, पर उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स एंड एडवाइस है उसको देखिए, और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप ऐसी सीढ़ी पार कर लेंगे और इतनी ऊंचाई तक जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो बी अ लिटिल विजिलेंट, बी अ लिटिल ओपन एंड लिसन एंड रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स एंड यू विल गो फार अहेड। नाउ वील सी लियो, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग अराउंड यू। आप कोई काम करना चाहते हो पर वो कोई लोग आपको वो काम करने नहीं दे रहे हैं। सडनली आपको लग रहा है कि जो आपने बिल्डअप किया था एम्पायर या जो आपने अपना मुकाम बिल्डअप किया था वो सडनली टूट गया है। इसके वजह से अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज़ देयर। योर हेल्थ कैन गेट अफेक्टेड, बट द टैरो कह रहे हैं कि अगर आप अफर्मेशन करोगे कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, व्हाट मोर इज़ पॉसिबल, तो आप देखोगे कि इस सिचुएशन के आप टॉप पोजीशन में जाओगे, आप सही लोगों को अपने साइड पे भी कर पाओगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। मैम यहाँ पे आपने खुद ही एक एग्जाम्पल दिया है कि हम अफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो जब किसी इंसान का सबसे बुरा वक्त चल रहा है तब वो कैसे उसको अफर्मेशंस में मतलब करना चाहती है। मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो किसी का बुरा वक्त चलता है, जो दो लोग एडवाइस देते हैं कुछ, वो कभी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अफर्मेशन। ओके, पर हम कहते हैं जो लोग है कि क्या अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बुरे वक्त में अगर आप ऐसी चीज़ें सोचोगे तो आप जो अफर्मेशन करोगे उसकी रिज़ल्ट डिले होगी। आप नेगेटिव आउटकम को सोचो ही मत। अब ये बोलो कि अच्छा, अगर किसने बोला अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने कहा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को नहीं जानता, वो आपके वर्ड्स को समझता है। तो जैसे जैसे आप आगे अफर्मेशंस करते जाओ बुरे वक्त में भी, वैसे वैसे यू नो यूल सी दैट आप उस सिचुएशन से जल्दी निकल बाहर आ सकते। वैसे नाउ वी लुक एट वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि। वर्गो के लिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। देयर मे बी अ ट्रैवल, या आप एक नया घर ले सकते हो, नए व्हीकल ले सकते हो। और ये है कि आप अपने खुद के कॉन्फिडेंस और खुद के विल पावर की वजह से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे बढ़ जाओगे और आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप जो कर रहे हो वो बस परफेक्ट है, बस करते रहो, डिटर्मिनेशंस बनाते रहो और आगे चलते रहो। अब हम देखते हैं लीब्रंस, दैट इज़ तुला राशि।
लिब्रंस एक बच्चे की तरह बहुत खुश हो जाते हैं, वो जल्दी उनको कोई भी छोटी अच्छी सी खबर खुश कर देती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि आप अगर बच्चे की तरह एंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट लोगे तो आपका वक्त बहुत आसानी से आगे जाएगा। मॉनेटरी वाइज यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू हैव अ गुड इन्वायरमेंट अराउंड यू। और आपके सामने एक चैलेंज आया है, तो वो चैलेंज ऐसे है जो पहले भी आ चुका है और आप उसको पार भी कर चुके हो। सो कंटिन्यू विद दी मतलब कि न्यू लुक, न्यू फील, मतलब कि एक बच्चों की तरह एंथुजियाज़म से उसको हाई करते रहो और आप देखोगे कि आपके सारे फेज़ ऑफ लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ पाते हो। मैम यहाँ पे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लाइफ में जो आप कह रहे हैं ना, वो बच्चों की तरह एंथुजियाज़म, पूरी एनर्जी और जोश से भरे रहना, तो वो जो हमारे अंदर सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, हम कहते हैं ना कि अपने इनर चाइल्ड को अवॉइड मत करो, उसके साथ रहो, ये कैसे हेल्प करता है एक प्रोग्रेस में? प्रोग्रेस में क्या होता है कि जो आपका इनर चाइल्ड है, बिकॉज इट इज़ आपको ये समझना है कि जो एक बच्चा होता है ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल ठीक है, उसका ईगो भी हाई होता है पर उसकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है। एज वी बिकम अडल्ट हमारी वाइब्रेशन वीक होती है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इवन इफ़ अ चाइल्ड हैज़ एन ईगो बट उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, तो वो कोई भी चीज़ अपना लेता है। जैसे कोई बच्चा आप पे स्माइल करेगा तो आप स्माइल करोगे, पर कोई अडल्ट आपके सामने स्माइल करेगा, आप कहोगे व्हाट हैपेंड, यू नो, क्या हुआ? तो क्यों? क्योंकि उस बच्चे की वाइब्रेशंस आपके लिए हाई है। सो अगर आप एक बच्चे के लिए की तरह सीखो, इन द सेंस एक स्टूडेंट की तरह सीखो कि अच्छा मुझे ये आता है और भी कुछ मैं सीखूंगा, अच्छा ये मेरे से कम उम्र में पर इसने कोई बात बोली है, शायद इसको भी सुनना ज़रूरी है, अमल करना, एक थॉट देना ज़रूरी है। वो बात अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वो तो आपके ऊपर है, बट उस बात को हम सुन तो सकते हैं। अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि लाइफ बहुत स्मूथ जा रही है और आपको लग रहा है कि लोग टेंशन क्यों लेते हैं, इतनी आसान तो है इस चीज़ से निकलने के लिए। दैट इज़ वॉट एन इनर चाइल्ड इज। इन चाइल्ड डजंट टेक टेंशन, वो आराम से क्रॉल करके, उसको कोई डर नहीं होता, वो आगे निकल जाता है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू बी। नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस के लिए इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट, मतलब इंटरनेशनल मूवमेंट या प्रमोशन या बुक रिलीज़, मूवी रिलीज़, या कोई आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। और आप जो भी काम करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, उसका आपको फल भी मिल जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। अगर आप स्टडी करने के लिए बाहर जाओगे तो आप उधर ही सेटल होके आ जाओगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ वी हैव सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि। धनु राशि के लिए यू आर सराउंडेड बाय वुमेन दिस वीक। फॉर सम रीज़न यू हैव अ वेरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन हु इज़ अ वुमेन. You also have somebody who is at a very good post in professionally, who is a woman, and you have somebody in the house who's taking care of it, maybe your mother or your wife. What is showing you that this woman power is going to get you to a very high space. You will get the joy of your children. आप बच्चों में मज़ा करोगे, आप शायद कुछ ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड्स को मिल सकते हो जिससे आप कोई काम शुरू कर सकते हो, या वो किसी काम के लिए आपकी मदद भी करेंगे। आप अपने घर का अच्छी तरह ध्यान रख सकते हो और आप अपने बच्चों के साथ आराम से एक मज़ेदार ज़िंदगी भी आगे लीड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट यू, बी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हेल्थ इज़ इन डेंजर। ये डेंजर मतलब नॉट डेंजर इन द सेंस यू मे हिट योर लेग, आपको बेड रेस्ट हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है। द थिंग इज़ दैट आपका कार्मिक बैलेंसेस चल रहा है, तो अच्छे फल का अच्छा इनाम मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल। और ये एक ट्रांजिशन टाइम है, तो आप ये इसको सोचिए कि इस ट्रांजिशन टाइम में आपने कुछ कैसे नया करना है, एग्जिस्टिंग काम को नई तरीके से, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नई तरह से देखना। अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपका काम बहुत आगे बढ़ जाएगा और आपको सक्सेस मिलेगी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मैम यहाँ पर आप एक टिप दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि लाइफ में बहुत बार स्टेगनेंट पीरियड आता है, जैसे आपने कहा कि उसमें ट्रांजिशन के लिए भी ज़रूरी होता है वो, तो उस स्टेगनेंट पीरियड में क्या करना चाहिए कि हम प्रोग्रेस भी देख पाएँ और जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको थोड़ा सा आगे लेके जाए? हाँ, पहली चीज़ तो ये है, अपने पास्ट को भूल जाओ। डोंट गेट योर पास्ट कि मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ, इसने ऐसे किया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उसका पास ना आपका पास, किसी का पास नहीं लाना।
ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में ये होता है कि देयर इज़ अ ग्रीन पैस्चर नेक्स्ट टू यू, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको उस अदर साइड के ऊपर फोकस करना है, अगेन विथ विजुअलाइजेशन। आपको नहीं पता कि ग्रास इज हाउ मच ग्रीनर या क्या मिलेगा, बट आपकी इमेजिनेशन जो आप देखोगे, इट्स अ ओपन कैनवस। आप जो अपने इमेजिन करोगे, आप जब उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाओगे, आप उसी इमेजिनेशन पे लैंड करोगे। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू गो अहेड इन लाइफ। नाउ वी लुक एट एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर जॉइंट वेंचर। अगर आप शादी करना चाहते हो तो दैट्स अ गुड टाइम। कोई नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या आप देख सकते हो कि आपकी फैमिली में जो कपल्स हैं उनमें बहुत हारमनी है। देयर इज़ सम वर्क कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, या आप कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हो फॉर वर्क और फॉर प्लेजर। You will see a family member, a male member in a very high post, in a very good post, and ये भी हो सकता है कि आप खुद वो एक मेल हो और आप अपनी लाइफ में पोस्ट में बहुत हाई जाते हो, and you can balance your professional and your personal life. So again, all the best to you. अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग इन द पास्ट और आप पास्ट में रह रहे हो, आपका काम या आपको लग रहा है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, आपको हार्ट ब्रेक्स लग रहे हैं, आप ब्रेन फ्रोजन हो चुके हो कि आपको पता नहीं आगे क्या करना चाहिए। इनफैक्ट इसी ट्रबल के टाइम पे एक कहते हैं ना, रे ऑफ होप आएगा, वो आएगा। सो कीप द फेथ कि कुछ तो अच्छा होगा, चाहे इवन आई डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी नाइस, या मेरे को 10 लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, बट एक रे ऑफ होप ज़रूर आगे रखिए और आपकी सिचुएशन मिडनाइट ओवरनाइट चेंज भी हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। मैम, मैं चाहती हूँ कि आपने काफ़ी सारे बातों में ही हमारे व्यूअर्स को टिप्स भी दिए, कुछ गाइडेंस भी दी। एट द एंड, अब क्या एक छोटा सा नोट या मैसेज उनको देना चाहते हैं एज पर योर टैरेट रीडिंग्स इन जनरल इस सप्ताह के लिए? सो आई रिमूव अ गाइडेंस कार्ड ऑल्सो। यस। बेस्ट थिंग व्हाट द टैरो इज सेइंग, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, जैसे कोई आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या कोई आपकी बात नहीं मान रहा है या समबडी इज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, आप उसको प्यार भेजो। फास्टेस्ट वे ऑफ टू हील अ सिचुएशन, क्योंकि इसमें आ रहा है नेक्स्ट कि आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी और आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आप क्रिएटिव लक ला सकते हो। आपके घर में रेनोवेशन हो सकती है, कोई क्रिएटिविटी काम शुरू कर सकते हो, या आपकी प्रमोशन या प्रेगनेंसी भी आगे दिख रही है। सो द थिंग इज़, द सीक्रेट इज़ ब्लेस एवरीबडी and that's how you will move ahead. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। आपके जो मन के सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, उनके आंसर्स आपको यहाँ मिले होंगे। और जैसा मैम ने कहा, ब्लेस एवरीवन, कोशिश कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट को बांटिए। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।